डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद। रीना वाल्मीकि जी आगे बढ़ो, रीना वाल्मीकि जी आगे बढ़ो। आप सभी के बीच में आपके महबूब नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और अशोक अरोड़ा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी साथियों से एक निवेदन कि मंच की कृपया व्यवस्था बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को आगे चलाने में हमारा सहयोग करें। सभी साथी आराम से अपना स्थान ग्रहण करें और मंच पर जो साथी यहाँ पे भीड़ किए हुए हैं उनसे कहूँगा थोड़ी व्यवस्था बना के रखें और जो सम्मानित साथी हैं वो कृपया मंच पर विराजमान हो। तो ये अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया था मैं आप संविधान लिखो और अब उसको खतरा हो रहा है। इन्होंने कहा अगर 400 पार कर देंगे तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ऐसा हाल कर रखा। मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ, संविधान को बचाना है तो झाड़ू के निशान में मोहर लगाएं और बीजेपी को जो असमझ है, मैं 2 दिन वहाँ भी कहा था कि बहन शिक्षा वहाँ लगा शिक्षा में बहन कुमारी छलते के उसमें वहाँ एक तरफ लोगों की आंधी चल पड़ी, हरियाणा में आंधी चल पड़ी। तो सुशील मतदान हो गया है, तीसरे चरण में हम चल रहे हैं और चौथे चरण में हमने इस बीजेपी की सरकार को चूर्ण बना देना है। अभी चरणों से चूर्ण की तरफ ये सरकार जा रही है। जो लोग कहते थे 15 लाख खाते में आएंगे, हर चीज में मोदी की गारंटी है, तो मैं पूछना चाहूँ सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा सहयोग करें, कृपया शांति से बैठें। कुरुक्षेत्र विधानसभा जी हमारे नेता अशोक अरोड़ा जी को पगड़ी देकर सम्मानित करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ रोड समाज की ओर से योगेंद्र मास्टर जी को, राजीव बरसाना जी को, रघुवीर महला जी को, योगेंद्र और अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री को प्रतिमा देकर फकीर चंद भारती कृपया आगे आए। चलो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू साथी राकेश बहादुर जी, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा थोड़ी जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे नेता आदरणीय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा या आयोजक रीना वाल्मीकि जी और गांधीनगर के सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं केवल सुशील गुप्ता जी को एक बात बताना चाहता हूं। अरोड़ा साहब तो जानते हैं, जो ये हमारे दलित समाज की जो नेत्री है रीना वाल्मीकि, ये आज पूरे प्रदेश के अंदर जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ये ऐसे नहीं बनी, ये अपनी मेहनत के भरोसे बनी है, जिसका मेहनत का नतीजा आप सामने देख रहे हो। मैं बहुत सारे साथियों को जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ऐसा है गुप्ता जी, बाकी जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, चाहे वो युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एससी सेल है या किसान सेल है, उसकी कोई भी रिकमेंडेशन करके उसके राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर बनवा सकता है। लेकिन इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है मीनाक्षी नटराजन जी, जो इसके अंदर आता है उसकी ट्रेनिंग होती है, 10-10 दिन की देश के अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद रीना वाल्मीकि को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और राजस्थान का प्रभारी बनाया। ये आपके जो नेता है जिसका हमें बहुत गर्व है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस गांधीनगर के लोग हैं, हमारी निशा गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग हमें एक कंफ्यूजन में रह जाए, क्योंकि जो कांग्रेसी हैं हमारे लोग, वो वहां पंजा ढूंढे और पंजा
जब मिले ना, अब की बार पंजे की जगह झाड़ू भी मिलेगा आपको। वो झाड़ू आपकी मजबूती के लिए आपने घर से निकल करके एक एक वोट गुप्ता जी के लिए डलवानी है। ज्यादा नहीं बोलते हुए एक बात अंतिम में जरूर कहूंगा, बहुत लोगों ने कही है भारत खतरे में है, और वो खतरा जिस दिन भारत का संविधान कमजोर होगा, उस दिन देश का दलित कमजोर होगा, उस दिन देश का आदिवासी कमजोर होगा, उस दिन देश का गरीब कमजोर होगा, उस दिन आपका देश का अल्पसंख्यक कमजोर होगा। इसलिए हिम्मत के साथ सभी लोग इकट्ठा होकर के आने वाले समय के अंदर आप लोग जो झाड़ू के बटन पर मोहर लगा करके कामयाबी दे, वो कामयाबी न केवल गुप्ता जी की कामयाबी है, न केवल हमारे अरोड़ा साहब की कामयाबी है, न केवल रीना वाल्मीकि का भी है, बल्कि इस देश की मजबूती की कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और आज हमारे यहाँ पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और सभी जिनको कहते हैं पूरब, पूरब क्या होता है वो बीत चुका है। पूरब मंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि सत्ता अब हमारे हाथ में आने लगी है। भावी मंत्री अशोक अरोड़ा जी आप सबके बीच में है। और सबसे प्रथम, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानती हूँ और बाबा साहब की बदौलत आज आपकी बेटी, आपकी बहन आप सबके बीच में खड़ी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पाती, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राकेश बहादुर जी, ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरी बहनें और मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं बाबा साहब के संविधान की सिर्फ 2 लाइनों से शुरुआत करूंगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के बारे में अगर 2 शब्द भी ना कह पाई तो मैं मानती हूँ कि मेरा यहाँ खड़ा होना शायद जायज नहीं होगा। सजदा मेरे सर को, सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। ये सम्मान भी मुझे, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। सरपंच जाता है उसकी लाल करते हैं, कोई आंगनवाड़ी वर्कर जाए, आशा वर्कर जाए, मनरेगा मजदूर जाए, घमंड प्रकाश फिर चढ़ा रहा है। आज पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर चल रही है। हम अच्छी शिक्षा देते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम बाबा साहब की पद्धति पे चलते हुए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, परंतु बाबा साहब की पंक्ति को दिमाग में रखते हुए हमारे संघर्ष के अंदर कमी नहीं है। पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की तानाशाही को भगाने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे फ्री बिजली और फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, ये हमने ध्येय बना कर रखा है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, हर महिला को 1000 रुपये महीना भी देते हैं। 1 लाख रुपये की उन्होंने घोषणा की है। 6000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन की घोषणा की है। ये जो सुविधाएं हैं, ये सारे देने के बाद भी हम 8500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खजाने में जमा करते हैं। और अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री को प्रतिमा देकर फकीर चंद भारती कृपया आगे आए। चलो हो गया। जी रीना जी, आज के सफल कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं, जो मेरे भाई मेरी बहनें जो गांधीनगर के निवासी हैं, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरे सारे कार्यक्रम हैं जो कि सफल होते हैं। और आज आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, हर कोई व्यक्ति बिल्कुल व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहे, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज आप सभी को पता है कि बीजेपी सरकार ने हम लोगों का कितना शोषण किया है, और आज बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है, वो कहते हैं कि जब हम सत्ता में 400 पार कर जाएंगे और संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं उनको कहती हूँ, एक दलित समाज की बेटी आज उनको चैलेंज करती है, इतना आसान नहीं है संविधान को बदलना, क्योंकि आज जो हमारे वोटर हैं वो जाग चुके हैं,
क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर इंडिया गठबंधन पर कितना फर्क पड़ेगा? उनकी रिहाई पर आज बहुत बड़ा असर पड़ा है और जो हमारे सामने थी बीजेपी सरकार आज बिल्कुल निराश है। 19, 20, 21 तारीख को बागेश्वर बाबा जी यहाँ पहुँच रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बाबाओं की सरकार है, बाबाओं से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज मतदाता है, उनको बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उनको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। आज वो गाय की सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात नहीं करते। आज बेटियों के साथ इतना शोषण होता है, चाहे वो 2 साल की बेटी हो या 80 साल की बुजुर्ग हो, हर महिला रोड पर चलती हुई डरती है। क्योंकि आज हमने अभी दिल्ली में देखा, जो हमारी खिलाड़ी बेटी है, जब वो जीत कर आई तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम अपनी, ये हमारे देश की बेटी है, ये मेरी खुद की बेटियां हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्या वही देश की बेटियां हैं जहां आपने बेटियों को रोड पर पिटवाया? क्या एक पिता अपनी बेटी को कभी चौराहे पर पिटवा सकता है? बड़ी शर्म की बात है। वो गाय की बात तो करते हैं, गाय के सम्मान को, गाय को बचाने की बात करते हैं, लेकिन बेटियों को बचाने की बात कभी नहीं करते। आज तक उन्होंने कभी शिक्षा की बात नहीं की, कभी रोजगार की बात नहीं की। वो केवल मन की बात करते हैं, वो टीवी के सामने बैठ के मन की बात करते हैं, कभी जनता से उनके सामने बैठ के उनके दुख और दर्द कभी नहीं बांटते। कभी उनके दुख और दर्द, उनकी शिक्षा, उनके सम्मान की बात करें, कभी उनके मन की बात भी सुने और अपने मन की बात लोगों के सामने आकर बताएं। सुशील गुप्ता जी की जीत के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? मेरी जनता से अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आज आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, आपके बच्चे जो आज इतनी शिक्षा महंगी हो चुकी है, आज उनको जागना होगा। और सुशील गुप्ता के साथ हर महिला, हर नौजवान, किसान और कर्मचारी पूरे तहे दिल से लगे हुए हैं और भारी मतों से सुशील गुप्ता जी यहाँ से जीत दर्ज करें। थैंक यू।